हेलो दोस्तों, क्रैक यूपी बोर्ड एग्जाम यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट डेरिवेशन लेके आई हूँ। तो मैं आपके लिए रोज इम्पोर्टेंट डेरिवेशन या कुछ ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो लेके आती रहती हूँ। अभी 2-3 दिन तक हमने आपके लिए बायो के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया। अगर आपने वो 3 वीडियो लगातार हमने इम्पोर्टेंट ही डाली हैं, अगर आपने वो नहीं देखी तो जल्दी से चैनल पर जाके देख लीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन के आधार पर ओम के नियम की उत्पत्ति 100% वांटेड। ये क्वेश्चन आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछा ही जाएगा, तो इस डेरिवेशन को आप छोड़ नहीं सकते। और हम आपके लिए फिजिक्स के भी इम्पोर्टेंट डेरिवेशन 1 या 2 दिन छोड़ के रोज ही आपको कभी ना कभी करवा देते। फिलहाल इम्पोर्टेंट वीडियो रोज इस चैनल पर आपको अपलोड मिल जाती है, तो रोज वीडियो देखने के लिए नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। ठीक है, तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले आपको लिखना होगा मुक्त इलेक्ट्रॉन के ओम के नियम की उत्पत्ति करनी। किसके आधार पर? मुक्त इलेक्ट्रॉन के आधार पर। इसको ये इस टाइप से ही पूछा जा सकता और इस टाइप से ही पूछा जाता कि अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की उत्पत्ति। ठीक है, या मुक्त इलेक्ट्रॉन हो या अनुगमन वेग हो, बात एक ही है। ठीक है, तो स्टार्ट। तो पहले हम लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं, उसके बाद लिखेंगे धारा और अनुगमन वेग में संबंध। तो धारा और अनुगमन वेग में संबंध का फॉर्मूला क्या है? I इक्वल टू NaVdE। I इक्वल टू NaVdE। ठीक है, तो I इक्वल टू क्या होता है? NaVdE। ठीक है, तो इस समीकरण को हमने क्या बना लिया? एक समीकरण बना लिया। ठीक है, तो I मतलब धारा और Vd को क्या बोलते हैं? अनुगमन वेग। तो इसके बीच का जो हमें क्या बताना है? संबंध बताना है। ठीक है, उसके बाद एक समीकरण 1 बनाने के बाद हमने लिखा माना कोई चालक जिसकी लंबाई क्या है? L है तथा इसके सिरे क्या हैं? विभवांतर B हैं तथा तब इस चालक के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ठीक है, क्या लिखा है? पहले हमने माना कोई चालक जिसकी लंबाई क्या है? L है। हमने एक चालक मान लिया जिसकी लंबाई क्या है? L है तथा इसके सिरे विभवांतर B हैं। इसके सिरे हैं जो वो विभवांतर B हैं। तब इस चालक के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोगों को निकालनी है। ठीक है, तो क्या निकाली तीव्रता? तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को E से डोनेट करते हैं और लंबाई इसकी क्या है? L और विभवांतर B, तो E इक्वल टू V अपॉन L। अब इस तीव्रता के कारण लगने वाला विद्युत बल, इसी तीव्रता के कारण अब लगने वाला क्या निकालेंगे? वैद्युत बल। वैद्युत बल का फॉर्मूला क्या होता है? F इक्वल टू E इंटू स्मॉल ई। तो ये याद रखना, E इंटू स्मॉल ई। ठीक है, F इक्वल टू EV अपॉन L। अब ये EV अपॉन L कैसे आया? तो हमने E का फॉर्मूला रख लिया, तो ऐसे करके रखेंगे। जब हम ये वाला फॉर्मूला लिखेंगे तो E की जगह क्या रख दिया? EV अपॉन L। तो EV अपॉन L आ गया E की जगह, और E की जगह क्या आ गया? V अपॉन L, और स्मॉल E है तो हमने EV अपॉन L लिख दिया। तो ये या करके आप लिख सकते हैं कि F इक्वल टू EV अपॉन L। उसके बाद हमें निकालना है इस बल के कारण उत्पन्न त्वरण। तो 3 चीज़ें निकालनी है। पहले हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली, फिर वैद्युत बल निकाला। अब निकालेंगे उत्पन्न त्वरण। अब क्या निकालेंगे? त्वरण। तो त्वरण का फॉर्मूला निकालने के लिए हमने क्या लगाया है? फॉर्मूला F इक्वल टू M इंटू ए। ठीक है, तो F का मान क्या था? हमारा बल का जो मान था वो क्या था? वैद्युत बल का EV अपॉन L इक्वल टू M है। तो जब M नीचे जाएगा तो क्या फॉर्मूला बनेगा? A इक्वल टू EV अपॉन LM। ठीक है, A इक्वल टू EV अपॉन LM। अब इस त्वरण के कारण क्या निकालना है? श्रांति काल निकालना है। किसके? और श्रांति काल को कैसे लिखते हैं? श्रांति काल को इस टाइप से लिखते हैं, इसे बोलते हैं टाउ। ठीक है, तो टाउ इक्वल टू VD अपॉन ए। इसका फॉर्मूला निकाल दिया। श्रांति काल का फॉर्मूला टाउ इक्वल टू VD अपॉन ए। ठीक है, उसके बाद फिर फॉर्मूला लगाया VD इक्वल टू टाउ इंटू ए। अब ये कैसे फॉर्मूला है? चलिए ऊपर देखते हैं। तो इसमें जो फॉर्मूला था तो हमने इसको क्या कर दिया? इधर जाके भेज दिया। तो क्या बन गया? VD इक्वल टू टाउ इंटू ए। तो ये फॉर्मूला बन गया। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। तो VD इक्वल टू ए का फॉर्मूला क्या था? त्वरण का, तो EV अपॉन L। तो इसको पुट कर दिया। फिर हमने लिखा VD का मान समीकरण 1 में रखने। जो हमारी समीकरण 1 थी I इक्वल टू NaVdE, उसमें ये वाला मान रख देंगे। ठीक है, तो I इक्वल टू NaVdE, VD का मान रखेंगे तो I इक्वल टू Na इंटू टाउ इज EV अपॉन LM इंटू ए। अब जब I को धारा को नीचे भेजेंगे तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा? LM इक्वल टू Na टाउ E स्क्वायर इक्वल टू V अपॉन I, और या करके लिख देंगे V अपॉन I इक्वल टू R। मतलब इसका फॉर्मूला ऐसे करके लिख सकते हैं कि R इक्वल टू V अपॉन
ये हमारे क्या है, ओम के नियम की उत्पत्ति हो गई। ये क्या है फॉर्मूला, ओम के नियम। ये फॉर्मूला किसका है, ओम के नियम का, ठीक है। फिर उसके बाद जहाँ आर क्या है, ओम जहाँ आर जहाँ आर इज इक्वल टू LM अपॉन NA टाउ ई स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं। चाहे देखो, चाहे इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसका मान जे है, चाहे इसको ये लिख सकते हैं, चाहे आप ये लिख सकते हैं, ठीक है। यही क्या है, ओम का नियम है। वीडियो अगर पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। और ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, तो इस डेरिवेशन को आपको 100% यूपी बोर्ड में किसी न किसी सेट में मिल ही जाएगा। अगर आपने केमिस्ट्री अभी तक बिल्कुल नहीं पढ़ी है तो हम केमिस्ट्री के भी बहुत से क्वेश्चन करवा चुके हैं, तो प्लेलिस्ट बना दी है, जाकर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिए। ऐसे ही इस टाइप की हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की फिजिक्स की भी प्लेलिस्ट बना दी है, वो भी आप देख लीजिए। अगर आपने फिजिक्स और केमिस्ट्री को मोस्ट इम्पॉर्टेंट पूरे बुक के क्वेश्चन चाहिए तो वो भी हमने आपको बना दी है, तो जाके चैनल पे देख लीजिए। अगर आपको चैनल पे नहीं मिली तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों के पूरे बुक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने करा दिए, तो जाके उस वीडियो को देखिए। और वीडियो पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं आपसे एक और अगली इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, ऑल द बेस्ट।